Hello everyone, welcome to Ayurshore Ayurveda Academy. Myself Dr. Pankaj Uturi, and in this video I will be talking about the different vacancies that have been notified on the official website of BESIL India for All India Institute of Ayurveda Goa. So you can see on the screen that there are different vacancies, but in this video I will be talking about only the vacancies which are related to Ayush system, which are for Ayurveda graduates. First of all, you should notice here is that every vacancy which is presented here is on the contract basis. There is no direct recruitment. So first vacancy is फॉर मेडिकल ऑफिसर. सो मेडिकल ऑफिसर के लिए टोटल 12 वैकेंसीज़ यहाँ पे नोटिफाई हुई हैं और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो MD MS आयु यानी कि आयुर्वेदा में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस. इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स रखी गई है और जो मंथली सैलरी है वो 75,000 रखी गई है. दूसरी वैकेंसी स्टाफ नर्स की है. स्टाफ नर्स के लिए टोटल 20 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है इधर BSc नर्सिंग इन मॉडर्न मेडिसिन, BSc नर्सिंग इन आयुर्वेदा जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, या BSc नर्सिंग 2 ईयर कोर्स भी हो सकता है. इसके अलावा अगर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए एक एडिशनल यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि दे शुड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल. और अगर किसी ने रेगुलर कोर्स डिप्लोमा का आयुर्वेदा नर्सिंग या फार्मेसी में किया है जो 2.5 ईयर का कोर्स होता है तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो यहाँ पे कंडीशन है वो उनको 3 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री किसी 100 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए. इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स रखी गई है और जो मंथली सैलरी है वो 37,500 रुपीज़ रखी गई है. उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो फार्मासिस्ट की है. तो यहाँ पर केवल एक ही पोस्ट फार्मासिस्ट की नोटिफाई हुई है. इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो या तो B फार्मा इन आयुर्वेदा चाहिए जो 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, या फिर आयुर्वेदा फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए जो 2 साल का डिप्लोमा होता है, और उसके साथ साथ आपको 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. तो अगर आप B फार्मा इन आयुर्वेदा हैं तो आपको किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी हैं देन आपको डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है. इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है और जो मंथली सैलरी है वो 28,000 रखी गई है. नेक्स्ट पोस्ट पंचकर्मा टेक्नीशियन की है. तो टोटल पंचकर्मा टेक्नीशियन की 10 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, 5 मेल के लिए 5 फीमेल्स के लिए. और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो 12th पास फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, उसके बाद 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचकर्मा टेक्नीशियन और 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इन एनी हॉस्पिटल. इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रखी गई है और मंथली सैलरी 24,000 रखी. नेक्स्ट वैकेंसी है योगा थेरेपिस्ट की. तो यहाँ पर केवल एक ही योगा थेरेपिस्ट की पोस्ट नोटिफाई हुई है. इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो रेगुलर PG डिग्री इन योगा, इधर MA योगा और MSc योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स, और डिग्री लेने के बाद 5 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी योगा इंस्टीट्यूट में या हॉस्पिटल में. इसका जो अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स रखी गई है और जो मंथली सैलरी है वो 50,000 रखी गई है. नेक्स्ट जो पोस्ट है सीरियल नंबर 17 में वो पंचकर्मा अटेंडेंट की है. तो यहाँ पे टोटल पंचकर्मा अटेंडेंट की 10 पोस्ट निकाली गई हैं जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 12th पास फ्रॉम एनी बोर्ड विद 4 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, और डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफ वर्किंग इन एनी हॉस्पिटल. मतलब कि या तो आपने 12th पास करने के बाद 4 साल किसी हॉस्पिटल में काम किया हो, या आपने 12th पास करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री की हो जैसे BSc BCom या BA एनीथिंग, और उसके बाद आपने 2 ईयर का
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किसी हॉस्पिटल में लिया हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रखी गई है। जो मंथली सैलरी है वो 18,840 रुपीज़ रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी सीरियल नंबर 20 में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी कि PRO की रखी गई है। ये केवल एक वैकेंसी है और इसके लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री आपकी हो सकती है। आयुर्वेदा की डिग्री हो सकती है, MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ या MBA हो सकता है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन, और कम से कम इसमें 7 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स रखी गई है और जो मंथली सैलरी है वो 70,000 रखी गई है। इन सभी वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर 2023 है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप www.basil.com जो बेसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।